मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। ये हमारे जीके का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 होगा और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बॉर्डर्स। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हम तीन या चार चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इम्पोर्टेंट जो वो है टर्म है वो है फ्रेंडशिप गेट, दूसरा है गवादर पोर्ट, तीसरा है शाहीन 3। ये तीन क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। सबसे पहले ये है कि आपसे पूछा जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द जीके, फ्रेंडशिप गेट, वेयर इज़ द फ्रेंडशिप गेट, ये कहाँ पे है और किन दो मुल्कों के दरमियान में है। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि फ्रेंडशिप गेट इज़ एक्चुअली पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के दरमियान में है। ठीक है जी। और ये फ्रेंडशिप गेट का दूसरा जो नाम है इसको तोरखम बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है जी। दिस इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर क्रॉसिंग एट द तोरखम विच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। ठीक है जी। ये आप इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखें। मज़ीद अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसको गूगल करें या इसके बारे में शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि आपको समझ में आ जाए। बट जीके में क्या आ जाएगा, जीके में ये आ जाएगा कि फ्रेंडशिप गेट किस गेट का नाम है या कहाँ पे है या किस दो कंट्रीज़ के दरमियान में है। थर्ड है जी गवादर पोर्ट। ठीक है जी। गवादर पोर्ट, सबसे पहले तो इसके मतलब तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1, वेयर इज़ दी गवादर पोर्ट, तो आप इसको कह सकते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान। सेकंड ये आएगा कि विच टाइप ऑफ दी गवादर पोर्ट इज़, तो ये स्ट्रेटेजिक डीप सी पोर्ट है। थर्ड क्वेश्चन इसमें आएगा कि ये गवादर पोर्ट किस कंपनी के पास है, तो ये कंपनी जो है ना ये चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी जिसको COPHC कहते हैं, ये इसको इनिशिएट कर रहा है, ये इसको रन कर रहा है, ये इसके हवाले है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में 3 आ सकते हैं तो आप इसको भी याद रखें। ओके जी। इसके अलावा शाहीन 3 मिसाइल जो है ना इसकी रेंज क्या है। ठीक है, देखें ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये ब्लास्टिक मिसाइल भी कभी कभी कहलाता है। ठीक है, इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। मैं किसी की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द शाहीन 3 मिसाइल। शाहीन 3 मिसाइल की ये इम्पोर्टेंट ये है कि इम्पोर्टेंस ये है इसकी कि 2750 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है। ठीक है जी। ओके जी। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एंड द लीगल पॉइंट्स। पॉलिटिकल और लीगल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं अभी। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट जिसको PCL कहते हैं, इसके बारे में 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, व्हाट मीन बाय द पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, ये आ सकता है, या PCL स्टैंड्स फॉर, PCL स्टैंड फॉर। अगर PCL स्टैंड फॉर आ गया सो आप डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है जी, ये पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है। और इसके अलावा ये भी आ सकता है कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट एक्चुअली कौन सा लिस्ट है, तो आप इसको कह सकते हैं कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट इज एक्चुअली अ ब्लैक लिस्ट। ये क्या चीज़ है, ये डायरेक्टरेट ऑफ द जर्नल ऑफ द इमिग्रेशन एंड द पासपोर्ट, ये इसके अंडर है। ये अगर आप PCL में कोई आ गया तो वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकता, उसका पासपोर्ट क्या होगा जी, इलीगल होगा, वो ब्लैक लिस्ट में होगा, वो किसी भी एयरपोर्ट में मशकूक साबित होगा तो इसको आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में 3 पॉइंट मैंने बता दिए। नंबर 1, क्या आप इसको बता दें कि ये किस लिस्ट में है, तो ब्लैक लिस्ट है। नंबर 2 मैंने ये बताया कि PCL, तो आप डायरेक्टली बता दें कि PCL स्टैंड्स फॉर द पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट। अगर हो सकता है कि आपको बताया कि व्हाट मीन इट, तो इसके अलावा यू कॉन्ट ट्रेवल टू एनी कंट्री बिकॉज द पासपोर्ट इज ब्लॉक, पासपोर्ट आपका ब्लॉक होगा तो आप किसी भी कंट्री में सफ़र नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास NCCIA, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एब्रीवेशन भी आ सकता है कि NCCIA स्टैंड फॉर, तो आप इसको कहें कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नंबर 1, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये स्टैंड्स फॉर। दूसरी ये किसकी है जी, ये पाकिस्तान की, ठीक है, फेडरल एजेंसी है, अ न्यू फेडरल एजेंसी। ये न्यू एक फेडरल एजेंसी है जो कि अभी कायम हुआ है। इसका काम क्या है, ये साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करना और इसके लिए इक़दाम करना और साइबर क्राइम को। अच्छा जी, सबसे पहले भी ये है कि इसका जो है ना डायरेक्टर जनरल, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वकारुद्दीन सईद।
ये फर्स्ट इसका वो है, पहला भी हो सकता है, अभी रिसेंट भी यही है। आज जिस लेक्चर में मैं बात कर रहा हूँ, ये वकारुद्दीन सैयद इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हाट आई सॉरी किसका है जी, ये साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी का जो है ना, क्या चीज़ है ये, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क्या है, ये डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। इसके अलावा पर्पज इसके क्या है जी, ये पर्पज इसके ये है कि इन्वेस्टिगेट करता है किस चीज़ को जी, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, ठीक है, सेम एज बिफोर। किसके अंडर था ये, एफआईए के अंडर था। अभी एफआईए के काम से इसको हटा के किसके अंडर दे दिया गया जी, इसको दे दिया गया हमारे एनसीसीआईए के अंडर, ताकि एफआईए जो है ना वो अपना काम कर सके और ये जो है ना स्पेशल इस चीज को कंट्रोल कर सके, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेनेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेनेट ऑफ पाकिस्तान। आपको इसके बारे में दो चीजें बता दूं। सबसे पहले ये कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान आल्सो कॉल्ड दी अपर हाउस। आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाट मीन बाय द अपर हाउस, तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान या सेनेट ऑफ पाकिस्तान आल्सो नोन एज दी अपर हाउस। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग ये है कि द 30 ईयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेनेट। सेनेट की इलेक्शन जो इलेक्शन है या वो क्राइटेरिया है, आप पहले आपकी एज 30 ईयर हो और 25 साल से कम ना हो, दैट इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फॉर द सेनेट इलेक्शन। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, हर हाल में आएगा, आप इसको याद रखें, ठीक है जी। सीटो, व्हाट मीन बाय द सीटो, सीटो मीन द साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके बारे में बता दूं, आप जरा एक चीज याद रखें कि सबसे पहले यह कि सीटो पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया। पाकिस्तान ज्वाइन दी सीटो इन 1940 और 1954। पहला क्वेश्चन, ओके जी। इसको व्हाट इज द सीटो, इट वाज ए कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी, कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ द सीटो, ओल्ड नेम ऑफ सीटो क्या कहलाता है जी, मनीला पैक्ट, मनीला पैक्ट। व्हाट वाज द एम ऑफ दिस was to blocking the communist gain in the South Asia during the Cold War। जब कोल्ड वार हुआ था उसमें ये था कि कम्युनिस्ट जो था आपका रशिया, और उसका जो था किसके साथ जी टांका चल रहा था, फड्डा चल रहा था, ये फड्डा चल रहा था यूएसए के साथ चल रहा था, ठीक है, यूएसए के साथ फड्डा चल रहा था। तो ये तमाम कंट्रीज जो है ना एक ब्लॉक की तरफ जा रहे थे, कोई कम्युनिस्ट के पास जा रहा था तो कोई सोशलिस्ट के पास जा रहा था। तो ये सीटो जब बना था कि साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, वो रोक लें अपने आप को एज अ पार्ट भी किसके जी, ये न तो रशिया की तरफ जाएंगे, रशिया की जो कम्युनिज्म है या जो क्या नाम है कम्युनिस्ट वो है, वो अपनी वो यहाँ पे मकासद हासिल नहीं कर सकें। ओके जी, सो ये लेक्चर नंबर 2 है जनरल नॉलेज का, तो आप इनको याद रखें। ऐसा ऐसा हम आगे चलेंगे और इंशाल्लाह भरपूर आपको तमाम अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ टू लर्न द जनरल नॉलेज।